हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी हैं। मैं हूं करीना, आप सबकी ईवीएस एजुकेटर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता देती हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी को प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी बिल्कुल हाँ स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहां पर आपको मिल जाएगी क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी की सारी वीडियोस विद 5 अदर स्टेट बोर्ड्स। स्टूडेंट्स, वो कौन से 5 स्टेट बोर्ड्स है भाई? बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। सो आपको क्या करना है, आपके जितने भी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या फिर सिबलिंग्स जो हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं उनको हिंदी मीडियम चैनल के बारे में बताना है, ताकि भाई उनको भी हिंदी मीडियम एजुकेशन का पूरा प्रॉफिट मिलता रहे। राइट एंड स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आप सभी को प्रोवाइड कराए जाते हैं। क्रैश कोर्स भी पूरा कवर करवाया जाता है एग्जाम टाइम में। राइट, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम चैप्टर 6 को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 6 का नाम क्या है भाई? लिविंग इन हार्मनी, ठीक है। सो हार्मनी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? हार्मनी का मतलब ये है कि कैसे हम पीसफुली रहें, है ना, बिना किसी को चोट पहुंचाए, बिना किसी से लड़े झगड़े, किसी से आर्ग्यू करते हुए भाई हमें कैसे पीसफुली रहना है, ये हम इस चैप्टर 6 में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। राइट, सो भाई स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स वॉच करें वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करो एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। जितने भी क्लास 3 के फ्रेंड्स हैं जल्दी से उनको वीडियो की लिंक शेयर कर दीजिए भाई, ताकि उनको भी तो पता चले कि करीना मैम ने चैप्टर 6 का जो एक्सप्लेनेशन है वो भाई अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हैं, है ना। तो जल्दी से ही चैप्टर 6 का लिंक उनको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आपके साथ पढ़ें, है ना। सो मिलकर स्टडी करिए भाई, मिलकर स्टडी करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। राइट, सो जल्दी से लिंक को शेयर कर दो, ठीक है। एंड चलिए फोकस करना है, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है आप सबको। तो चैप्टर 6 से हम समझते हैं, ठीक है, कि कैसे हम भाई हार्मनी में रहे, ठीक है। लिविंग इन हार्मनी मतलब कैसे हम पीसफुली रहे, ठीक है। सो अब आप यहाँ पिक्चर को देख रहे हैं, 72 पेज नंबर पे आपको सबसे पहले ये पिक्चर गिवन है स्टूडेंट्स, ठीक है। इस पिक्चर में आपको बहुत सारी बर्ड्स दिख रही है, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, प्लांट्स, राइट। एंड यहाँ पर आप ये 2 स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, है ना, जो आपकी तरह ये क्लास 3 के स्टूडेंट्स हैं। ये स्टूडेंट्स कितने प्यार से ये सारे इंसेक्ट्स को, एनिमल्स को, है ना, बर्ड्स को अच्छे से प्यार से देख रहे हैं। राइट, इससे क्या समझ आ रहा है इस पिक्चर से कि भाई जो सारे एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स हैं वो कितने पीसफुल हैं, ठीक है। एंड ये प्लांट्स कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, देख रहे हैं कितने लवली फ्लावर्स हैं इन प्लांट्स में, है ना। सो भाई जब हम पीसफुल होते हैं ना, सो हम बिल्कुल अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड करते हैं, है ना। जैसे कि ये एनिमल्स भी अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, बिल्कुल भी परेशान नहीं है। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि भाई प्लांट्स में तो ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, दैट मीन्स उनकी ग्रोथ अच्छे से हो रही है, पीसफुल है ये प्लांट्स। राइट, सो हम यही सीखने वाले हैं इस चैप्टर में कि भाई हमें कैसे पीसफुल रहना है, बिल्कुल किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी को चोट नहीं पहुंचानी, किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी को भी हार्म नहीं करनी, किसी से बहस नहीं करनी है, ठीक है। बस पीसफुल रहना है, ठीक है। सो यही देखने वाले कि कैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स की अच्छे से हम केयर करें, ठीक है, हम भी पीसफुल रहें एंड इन एनिमल्स एंड प्लांट्स को भी पीसफुल रहने दें। ऑलराइट, सो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर में आपको कुछ फ्यू क्वेश्चंस आपको गिवन है, ठीक है। पेज नंबर 73 पर आप देख सकते हैं, ये डिस्कस आपको गिवन है। राइट, सो हम इनको भाई डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, आपस में बातचीत करने वाले हैं। क्या सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? डू एनी ऑफ दीज एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स लिव विथ यू इन योर हाउस? भाई अब जो हमने इन एनिमल्स को देखा पेज नंबर 72 पर, सो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आपने इन एनिमल्स को, बर्ड्स को, या फिर इन इंसेक्ट्स को, ठीक है, या फिर इन प्लांट्स को देखा है अपने आसपास? क्या ये प्लांट्स एंड एनिमल्स आपके आसपास ही रहते हैं, घर के आपके साथ ही लिव करते हैं, या फिर आपने नेबरहुड में देखा होगा? राइट, सो डू एनी ऑफ दीज एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स लिव विथ यू? क्या ये सारे एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, प्लांट्स आपके साथ ही रहते हैं, ठीक है, विथ यू इन योर हाउस, आपके घर में रहते हैं, ठीक है। सो ये इस चीज का आंसर आपको बताना है भाई। अगर आपके साथ कोई भी प्लांट ग्रो कर रहा है, आपके घर में कोई पेट एनिमल है, ठीक है, सो आपको इमेज को देखते हुए बताना है कि उनमें से वो कौन सा एनिमल है या फिर कौन सा
प्लांट है। ऑलराइट, सो हिंट, यस देयर इज अ कैट दैट लिव्स इन माय हाउस। भाई मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि मेरे घर में एक कैट है जो मेरे साथ ही रहती है। आई ऑल्सो हैव अ रोज प्लांट ऑन माई बालकनी, एंड मेरे घर में मेरी बालकनी में भी एक रोज प्लांट ग्रो कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने देखा ना कि ब्यूटीफुल से जो फ्लावर्स थे वो ग्रो कर रहे हैं, है ना। रोज प्लांट में बहुत सारे रोज हमने देखे, है ना। सो बिल्कुल ऐसे ही आपको एग्जांपल्स को देखते हुए, इन पिक्चर्स को देखते हुए बताना है कि आपके घर में कौन सा पेट एनिमल है, या फिर बर्ड है, या इंसेक्ट है, या फिर प्लांट्स है। ठीक है, तो ये रहा एग्जाम्पल भाई। यस देयर इज अ कैट, मेरे घर में एक कैट है, दैट लिव्स इन माई हाउस, वो मेरे घर में ही रहती है। ठीक है, आई ऑल्सो हैव अ रोज प्लांट ऑन माई बालकनी, एंड भाई मेरे घर में मेरे बालकनी में क्या है, एक रोज प्लांट भी है। ठीक है, वो ग्रो कर रहा है बहुत ही ब्यूटीफुली। ठीक है, सो यू कैन ऑल्सो राइट द नेम्स ऑफ एनिमल्स। आप भी ऐसे ही एनिमल्स के नेम्स, या फिर बर्ड्स के नेम्स, या फिर इंसेक्ट्स के नेम बता सकते हैं, या प्लांट्स के नेम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। भाई अगर आपके घर में है ये प्लांट्स या फिर एनिमल्स तो आप बता सकते हैं सिंपली। ठीक है, चलिए। एंड भाई आपको तो प्लांट्स ग्रो करने ही चाहिए आपके आसपास, क्योंकि प्लांट्स भाई हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, हमें फ्रेश एयर प्रोवाइड करते हैं, राइट स्टूडेंट्स। सो भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करिए। ठीक है, एंड आपके आसपास कोई एनिमल भी हो, या फिर भाई वो स्ट्रीट आपने देखा होगा स्ट्रीट एनिमल्स आपके आसपास हो नेबरहुड में, सो भाई बिल्कुल भी उन्हें परेशान मत करना, बहुत अच्छे होते हैं बेचारे एनिमल्स, एंड भाई उनको आप जितना फीड कर सकते हैं बिल्कुल करिए, केयर करिए इन एनिमल्स की। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2 से। भाई डू यू एंड योर फैमिली टेक केयर ऑफ देम। भाई अगर आपके घर में ये प्लांट्स हैं या एनिमल्स है जो हमने पेज 72 पे देखा, ठीक है, इनमें से कोई भी प्लांट है या एनिमल या बर्ड है, ठीक है, सो या आप या फिर आपकी फैमिली क्या इनकी केयर करते हैं, इन प्लांट्स की, एनिमल्स की, बर्ड्स की, या फिर इंसेक्ट आपके घर में अगर हो तो क्या आप इनकी केयर करते हैं। सो भाई आंसर है यस, ऑब्वियसली। भाई अगर हम घर में कोई भी प्लांट को ग्रो करते हैं ना, अगर हम कोई भी भाई प्लांट ग्रो करेंगे, या फिर हम अपने घर में कोई भी एनिमल को लाएंगे एज अ पैट, या फिर बर्ड्स लाएंगे, है ना, सो ऑब्वियसली उनको ऐसे छोड़ तो नहीं देंगे, है ना, बिल्कुल उनकी केयर करेंगे, प्लांट्स में रोज वाटर करेंगे, है ना, उनको प्रॉपर सनलाइट मिले ऐसी प्लेस पर हम उनको रखेंगे, एनिमल्स को हम फूड फीड करेंगे, राइट, उनके साथ अच्छे से रहेंगे, उनकी केयर करेंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स जब भी हम अपने घर में कोई पेट लाते हैं, सो उसके साथ हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना होता है कि भाई केयर करनी है, टाइम टू टाइम उसे आपको भाई कॉम करना पड़ता है ना, सो वॉश करना पड़ता है। भाई एनिमल्स भी नहाते हैं, सो एनिमल्स की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, राइट। तो स्टूडेंट्स यस ऑब्वियसली भाई अगर हम लाएंगे तो केयर भी करेंगे, है ना, तो आपको यही बताना है आंसर में। यस आई गो डाउनस्टेयर्स विथ माई एल्डर ब्रदर एंड गिव ब्रेड एंड मिल्क टू द कैट। भाई मेरे घर में जो कैट है ना, मैं कहाँ जाती हूँ, अपने घर में जहाँ पर मेरी कैट रहती है वहाँ जाती हूँ अपने बड़े भाई के साथ, एंड उसको क्या देती हूँ भाई, ब्रेड देती हूँ, मिल्क देती हूँ, है ना, कैट को, ताकि भाई कैट का भी पेट भरा रहे। ठीक है, आई ऑल्सो वाटर द रोज प्लांट एवरी डे, एंड मेरे घर में जो रोज प्लांट है उसको मैं टाइमली वाटर करती हूँ। ठीक है भाई, अच्छे से हमें पानी भी देना चाहिए ताकि जो रोज प्लांट है अच्छे से ग्रो करे, राइट। तो स्टूडेंट्स भाई अगर हमारे घर में कोई भी प्लांट होगा, एनिमल होगा, तो हमें अच्छे से उसकी केयर करनी है, बिल्कुल ऐसे छोड़ नहीं देना है कि भाई हमने प्लांट तो ग्रो कर लिया, हम वाटर नहीं देंगे तो फिर क्या मतलब। ठीक है, उसे अच्छी प्लेस पर रखना चाहिए, वाटर देना चाहिए, राइट। अगर हमारे घर में कोई पेट एनिमल है तो उसकी केयर करनी चाहिए, है ना। सो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही, अगर आपके घर में भी कोई प्लांट है इन पिक्चर्स में से या फिर एनिमल है, तो स्टूडेंट्स आपको भी ऐसे ही एग्जाम्पल फिल करना है। भाई आप क्या करते हैं आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, सो जैसे मैंने बताया कि भाई मैं डाउनस्टेयर्स जाती हूँ, ठीक है, स्टेयरकेस से वापस नीचे जाती हूँ अपने बड़े भाई के साथ, एंड कैट को क्या देती हूँ भाई, ब्रेड एंड मिल्क देती हूँ ताकि भाई कैट भी हैप्पी रहे। ठीक है, और रोज प्लांट को रोज वाटर देती हूँ, वाटर करती हूँ, ऑलराइट। चलिए समझ गए ना ये क्वेश्चन 2। अब आगे बढ़ते हैं भाई स्टूडेंट्स, पेज नंबर 73 पर है फाइंड आउट। ठीक है, सो फाइंड आउट पर आ जाते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, आर देयर एनी एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स दैट यू हैव स्पॉटेड दैट आर नॉट इन पिक्चर गिवन ऑन पेज 72। चलिए अब भाई आपने क्या कुछ एनिमल्स को, बर्ड्स को या फिर इंसेक्ट्स को देखा है, स्पॉट किया है आपके घर के आसपास। ठीक है, भले जो पिक्चर हमें दिखाई गई थी पेज नंबर 72 पर, ये पिक्चर दिखाई गई थी, है ना, तो 72 पेज नंबर पे ये सारे
हमें प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ये एनिमल्स दिख रहे हैं, ठीक है, क्या इनमें से कोई क्या ऐसा कोई एनिमल है जो इस पिक्चर में नहीं है लेकिन आपने उस एनिमल को स्पॉट किया अपने घर के आसपास, ठीक है। सो आर देयर एनिमल्स, birds and insects that you have spotted that are not in picture given on page 72, ठीक है। सो आपको ये बताना है भाई, अगर कोई भी एनिमल आपने देखा हो, ठीक है, अपने घर के आसपास, या फिर आपके घर में कोई ऐसा पेट हो, ठीक है, जो इस पिक्चर में नहीं है ना, जो इस पिक्चर में नहीं है लेकिन भाई आपके साथ रहते हैं या फिर नेबरहुड में आपने स्पॉट किया होगा, ठीक है। सो वही आपको बताना है, ठीक है। चलिए, सो एक आंसर गिवन है, यस सम एनिमल्स दैट आर स्पॉटेड बाय मी आर नॉट गिवन इन द पिक्चर। भाई सो ऐसे ही आप आंसर में लिख सकते हैं कि भाई हाँ, ऐसे कुछ एनिमल्स हैं जो मैंने स्पॉट किए हैं अपने नेबरहुड में, अपने पड़ोस में, है ना। पार्क में हम देखते हैं या फिर प्लेग्राउंड जब हम जाते हैं खेलने तो हमें रोड्स पर दिखाई देते हैं, राइट। सो मैंने ऐसे कुछ एनिमल्स को स्पॉट किया है जो पिक्चर में नहीं है। यस, सम एनिमल्स दैट आर स्पॉटेड बाय मी आर नॉट गिवन द पिक्चर, जो मैंने स्पॉट किए हैं वो पिक्चर में नहीं है, ठीक है। सो आप नेम लग सकते हैं उन एनिमल्स का जो भाई इस पिक्चर में नहीं है, वो कौन से एनिमल्स हैं, ठीक है। जैसे कि भाई हमें कैट दिखाई दे रही है लेकिन डॉग नहीं दिखाई दे रहा, राइट। सो हम डॉग लिख सकते हैं, यस सम एनिमल्स लाइक डॉग, या फिर आप कोई और एनिमल भी लिख सकते हैं, काउ, ठीक है, काउ भी हमें दिखाई देती है कभी कभार, ठीक है। सो लाइक डॉग, काउ एंड स्टूडेंट्स, कौन से एनिमल हमें इसमें नहीं दिख रहा है, आप कोई भी एनिमल ले सकते हैं, ठीक है। सो कोई भी एनिमल का यहाँ पर ऐसे नेम लिखकर क्या करेंगे, आर दैट आर spotted by me and are not given in the picture. Yes, some animals like dog, cow and buffalo that are spotted by me are not given the picture. भाई मैंने इन एनिमल्स को देखा है लेकिन ये एनिमल्स इस पिक्चर में नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो बहुत ही सिंपल है भाई, आपको ऐसे ही इस आंसर को फिल कर लेना है, ठीक है। आप बता सकते हैं भाई आपने कौन से ऐसे एनिमल्स को देखा है अपने नेबरहुड में, अपने घर के आसपास, ठीक है। सो आप नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो क्वेश्चन 2 पर आ जाते हैं। ट्राई टू फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट देम इन द टेबल गिवन बिलो। भाई वो कौन से एनिमल्स हैं, उनका नेम क्या है, ठीक है, आपको वो नेम लिखने हैं, ठीक है। इस टेबल में वन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू, एक एग्जाम्पल गिवन है, नेम ऑफ द एनिमल, एनिमल का नेम दिया हुआ है मंकी, ठीक है। भाई किसी के घर के आसपास बहुत सारे पेड़ होंगे, ट्रीज होंगे, तो वहां पर आपको मंकी भी देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। प्लेस वेयर यू हैव सीन देम, आपने कहाँ देखा है, ट्री पर। अक्सर भाई जो मंकी है ना, हमें ट्री पर बैठे हुए दिखते हैं, ठीक है। भाई मंकीज ज्यादातर ट्रीज पर ही एंजॉय करते हैं, ठीक है। सो अगर आपके घर के आसपास बहुत सारे पेड़ होंगे तो वहां पे आपने कभी ना कभी मंकी को स्पॉट किया होगा, राइट। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, जिन भी एनिमल्स को आपने स्पॉट किया है, देखा है अपने घर के आसपास, सो उस एनिमल का नेम यहाँ लिखेंगे और कहाँ पर स्पॉट किया है, वो प्लेस क्या है, ठीक है, उस जगह का नाम हमें बताना है। जैसे यहाँ पर ट्री बताया है, ऑलराइट। चलिए, तो भाई फिल कर लेते हैं, सिंपल है, कुछ भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी है इसमें। सो नेम ऑफ द एनिमल्स आर गिवन बिलो एंड द प्लेस वेयर यू हैव सीन देम इज गिवन बिलो, ठीक है। सो ये एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स, जैसे मंकी मैंने बताया कि ट्री पर देखा है, ठीक है, ये एग्जांपल दिया हुआ था। सो नेक्स्ट मैंने क्या देखा है भाई, काऊ को, ठीक है। मैंने आपको अभी आंसर में भी बताया कि भाई जो काऊ डॉग है ये भी अक्सर हमें दिखाई देते हैं स्ट्रीट्स पर, ठीक है। सो काऊ को कहाँ देखा है मैंने, नियरेस्ट फील्ड पर, ठीक है। भाई अगर आपके घर के आसपास कोई खेत हो, है ना, कोई बहुत बड़ी सी प्लेस हो, ठीक है, वो फील्ड पर आपने देखा होगा बहुत सारी जो काउज है वहाँ पर ग्रास को ईट करती रहती है, ग्रास एंजॉय करती हैं, ठीक है। सो मैंने अपने आसपास की फील्ड में ही देखा है। डॉग को मैंने कहाँ देखा है भाई, रोड पर, ठीक है, रोड पर बहुत सारे डॉग्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। डंकी भी देखा है भाई कहाँ पर, रोड पर, ऑलराइट। स्टूडेंट्स, स्क्विरल, गिलहरियां जो होती है भाई वो भी पेड़ पर दिखाई देती हैं, है ना, आपने भी देखी होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ऐसे ही सिंपल फॉर्म में आपको टेबल को फिल कर लेना है। आपने कौन से एनिमल्स को देखा है, उन एनिमल्स का आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, ऑलराइट। चलिए अब आगे बढ़ते भाई, अगर आपने बर्ड को भी देखा हो ना तो आप बर्ड का नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। भाई अगर आपने क्रो को देखा हो, है ना, क्रो दिखाई देते हैं,
तो स्पैरो होती है वो दिखाई देती है, राइट। सो आप लिख सकते हैं भाई क्रो को देखा है ट्री पर, है ना। सो ये सिंपल वे में आप ऐसे ही टेबल को फिल कर लेंगे, ठीक है। आप पेज 73 पर आ जाते हैं, हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं इस पैराग्राफ को, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, We bring some animals and plants into our homes। भाई हम घर में कुछ एनिमल्स को लाते हैं, है ना, अपने साथ ये सोचकर कि भाई ये जो एनिमल्स हैं हमारे बेस्ट फ्रेंड्स बनेंगे, राइट। हमारे फैमिली का पार्ट बन जाते हैं ये एनिमल्स, हम उनकी केयर करते हैं, है ना, बिल्कुल ऐसे कि भाई हमारे ही फैमिली मेंबर हो। सो हम एनिमल्स को लाते हैं अपने घर में, ठीक है। प्लांट्स को लाते हैं अपने घर में, है ना, बहुत सारे प्लांट्स हम ग्रो करते हैं अपने घर में ताकि भाई हम हमेशा फ्रेश रहें, हमें हमेशा फ्रेश एयर मिलती रहे, राइट। हम फ्लावर्स को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपके घर में भी कुछ एनिमल्स होंगे, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके घर में एनिमल्स होंगे, है ना। सो जरूर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में भाई आपके घर में कौन सा एनिमल है ना, या फिर आपका फेवरेट प्लांट कौन सा है जो आपके घर में ग्रो कर रहा है, ठीक है। सम मे जस्ट हैव स्टार्टेड लिविंग देयर, है ना, some may just have started living there। कुछ animals and plants अभी अभी बस आए होंगे, है ना। sometimes we share our home with them happily। कभी कभार तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, हमेशा प्लांट्स को टाइमली वाटर देते हैं, एनिमल्स के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती करते, प्ले करते हैं, राइट, केयर करते हैं उनकी। बट समटाइम्स वी डू नॉट लाइक दैम इन आवर होम। बट कभी कभार हम एनिमल से नाराज़ हो जाते हैं, है ना। अगर भाई एनिमल्स बहुत ज़्यादा रूड हो जाए, है ना, अगर हमें काट ले तो हम बहुत ज़्यादा रूड भी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं एनिमल से। सो भाई मूड स्विंग्स होते रहते हैं ना कि भाई कभी कभार तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, एनिमल्स के साथ खेलते हैं, प्ले करते हैं, केयर करते हैं उनकी। एंड कभी फिर ऐसे डेज भी होते हैं जहाँ पर हम एनिमल्स को मारते हैं एंड एनिमल्स भी हमें पकड़ते हैं एंड काटते हैं, राइट। ऐसा होता है ना कि भाई जिनके घर में पेट्स होते हैं, सो कभी वो हैप्पी होंगे, कभी सैड होंगे अपने एनिमल्स। भाई एनिमल्स बहुत ज़्यादा नुकसान भी करते हैं अगर आप घर में लाएंगे। सो वो आपकी चीज़ों को बार बार बाइट करेंगे, है ना, आपके जो सॉक्स होंगे वो बार बार सॉक्स से प्ले करते हैं, है ना, उनको ख़राब करते हैं, राइट। सो कभी कभार हम उनको पसंद नहीं करते हैं, राइट स्टूडेंट्स। चलिए अब आगे देखते हैं भाई आगे क्या लिखा हुआ है। सो एक क्वेश्चन गिवन है आप सभी को पेज 73 पर, डिस्कस करना है हमें। विथ एल्डर्स इन योर फैमिली विच एनिमल्स एंड प्लांट्स दे केप्ट एट होम व्हेन दे वर यंग। भाई आपके घर में आपके एल्डर्स जो आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनसे आपको ये चीज़ डिस्कस करनी है। आपके फैमिली में जितने भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं या फिर आपके पेरेंट्स हैं, उनसे आप बात करिए, उनसे पूछिए कि भाई जब वो आपकी एज के थे, है ना, आपके जितने थे, जब आपके एज में छोटे थे बिल्कुल, सो उनके पास कोई एनिमल्स थे या फिर प्लांट्स थे, तो वो कौन से थे, ठीक है। सो डिस्कस विथ एल्डर्स इन योर फैमिली विच एनिमल्स एंड प्लांट्स दे केप्ट एट होम। कौन से एनिमल्स एंड प्लांट्स को उन्होंने अपने घर पे रखा था, ठीक है। आस्क देम टू शेयर एनी स्टोरी अबाउट दीज एनिमल्स एंड प्लांट्स। एंड उनसे पूछिए कि भाई कोई स्टोरी सुनाए, कोई किस्सा सुना दें ऐसा, है ना, कि भाई, और अगर उन्हें आपकी एज में कोई एनिमल को पाला हो, केयर की हो एनिमल की, उनके घर में वो एनिमल्स हो, सो भाई कोई स्टोरी ज़रूर होगी, है ना, कोई ऐसा किस्सा होगा, है ना। सो आप उनसे पूछिए कि भाई ऐसा कौन सा लाइक किस्सा रहा है, कौन सी ऐसी स्टोरी रही है। सो आप अपने एल्डर से बात करिए, ठीक है। एंड आप कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा भाई इंटरेस्टिंग लगेगा पढ़ने में, राइट। सो ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। एंड पूछिएगा ज़रूर कि भाई स्टोरी बताएं वो उस एनिमल से कनेक्टेड या प्लांट से कनेक्टेड, राइट स्टूडेंट्स। सब करिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है। माई ग्रैंड मदर लिव्ड विथ हर पेरेंट्स इन अ विलेज। भाई जो मेरी दादी माँ थी ना, वो किसके साथ रहती थी, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी एक गाँव में। शी विश टू पेट अ लिटिल डॉग। एंड उनकी क्या इच्छा थी कि वो एक कुत्ते को पाले, यानी कि एक डॉग को भाई पाले अपने घर में एंड उसकी केयर करे, ठीक है। वन डे शी सेड टू हर मदर, एंड एक दिन उन्होंने अपनी मम्मी से क्या कहा, मदर आई वॉन्ट अ लिटिल डॉग। मुझे एक छोटा सा भाई प्यारा सा पपी चाहिए, ठीक है, डॉग चाहिए। हर मदर replied that keeping a pet is a big responsibility and she would not be able to take care of the pet। and भाई जो ग्रैंड मदर की मम्मा थी, है ना, मतलब दादी जी की जो मम्मा थी, दादी जी की मम्मा ने क्या कहा भाई, दादी जी की मम्मा ने ये बोला कि एक पेट को पालना यानी कि एक डॉग की केयर करना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी
है ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। सो वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर सकती, वो एक पेट की केयर नहीं कर सकती, है ना भाई। स्टूडेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स के लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि वो घर के भी केयर करें, हाउस की भी केयर करें, फिर पेट को भी संभालें, है ना, क्योंकि पेट्स जो हैं भाई पालना आसान बात नहीं है, उनकी केयर करना आसान नहीं है ना, क्योंकि पेट्स को सारी चीज़ें सिखानी पड़ती है, उनको ट्रेन करना पड़ता है कि भाई वो घर को ख़राब भी करते हैं फिर, है ना। सो ये सारी चीज़ें सिखानी पड़ती है। तो उनकी मदर ने क्या बोला, ग्रैंड मदर की मदर ने क्या बोला कि भाई मैं एक पेट को नहीं पाल सकती, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती, एक बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है, केयर करना एक पेट की बहुत बड़ा टास्क है। Listening to this, my grandmother was disappointed, and जैसे ही उन्हें अपनी मामा को सुना ये चीज़ बोलते हुए, सो वो जो ग्रैंड मदर है यानी कि वो जो दादी जी हैं, ठीक है, दादी जी अपनी मम्मा से नाराज़ हो गई थी, बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी एंड डिसअपॉइंट हो गई थी कि भाई जैसे उनकी मम्मा ने मना कर दिया तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी, ठीक है। सो ये ऐसे ही आंसर आप लिख सकते हैं भाई। अगर आपको कोई किस्सा पता चलता है, आपको कोई स्टोरी पता चलती है अपनी ग्रैंड मदर से या फिर अपने ग्रैंड फादर से, सो प्लीज़ आप ऐसे ही आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स से भी पूछिएगा। ऑलराइट, चलिए एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम पेज 74 पर आ जाएंगे डिस्कस पर। सो आपको पेयर बना लेना है एंड डिस्कस करना है। क्या चीज डिस्कस करना है? विच आर द अनइनवाइटेड एनिमल्स। भाई कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो अनइनवाइटेड होते हैं, ठीक है। बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स दैट विजिट योर होम, ठीक है। विच आर द अनइनवाइटेड एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स दैट विजिट योर होम। भाई आपके घर में ऐसे कोई इंसेक्ट्स होंगे या फिर एनिमल्स या फिर बर्ड्स आते जाते रहते होंगे, वो अनइनवाइटेड क्यों लिखा गया है भाई? हम भाई बुलाते नहीं है डॉग्स को, कैट्स को हम अपने घर में बुलाते नहीं है, लेकिन वो अपने आप आ जाते हैं भाई। अगर कभी गेट खुला हुआ हो, है ना, हाउस का जो गेट है वो ओपन रह जाए, सो कभी डॉग्स जो है एंटर कर जाते हैं, है ना। सो स्टूडेंट्स, ऐसे कोई अनइनवाइटेड एनिमल्स होंगे या फिर बर्ड्स या फिर इंसेक्ट्स होंगे जो आपके घर में विजिट करते होंगे, वो कौन से, ये आंसर बताना है। अनइनवाइटेड एनिमल्स सच एज रैट्स, रैट्स हो सकते हैं यानी कि चूहे। भाई बहुत सारे चूहे जो हैं रोड्स पर होते हैं, घर में आ जाते हैं बिना बुलाए, राइट, एंड मम्मा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है स्टूडेंट्स, ठीक है। लिजार्ड यानी कि जो छिपकलियाँ होगी वो आपने देखी होगी, ठीक है। क्रोज, कौवे जो है वो आपके घर की बालकनी में, है ना, या फिर अपने आपके घर में गार्डन हो तो वहाँ पर प्लांट्स पे बैठे हुए दिख जाएं, है ना। पिजन्स, कबूतर, कुकूज, स्पाइडर्स, है ना, ये मकड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा दिखती है कि भाई घर में, राइट, कॉर्नर्स में, एक्सेट्रा विजिट आवर होम्स। ये जो है बिन बुलाए मेहमान हैं एंड अपने आप आ जाते हैं घर में, है ना। इनको कोई इनविटेशन नहीं भेजा जाता लेकिन अपने आप आ जाते हैं, है ना स्टूडेंट्स। सो आपको भी भाई ये आप पेयर्स बना लेना है अपने फ्रेंड्स के साथ, भाई ये चीज़ डिस्कस करनी है, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करिए कि भाई उनके घर में ऐसे कौन से अनइनवाइटेड एनिमल्स, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, मुझे कमेंट सेक्शन में मत बताना मत भूलिएगा कि भाई आपको कौन से जानवर से या फिर इंसेक्ट से, है ना, या फिर आपको किसी एनिमल से डर लगता है, या ऐसा कौन सा इंसेक्ट है, या कुछ ऐसे होते हैं ना बच्चे जिनको कॉकरोच से डर लगता हो या फिर लिजार्ड से डर लगता हो, तो आपको किसी से डर लगता है या नहीं, आप कमेंट सेक्शन बताइए। एंड आपका फेवरेट भाई एनिमल कौन सा है या फिर बर्ड कौन सी है, ये आप प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। जैसे मुझे इंसेक्ट्स में बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा पसंद है ना, एंड एनिमल्स में मुझे कैट्स एंड डॉग्स पसंद है। बर्ड्स में भाई मेरे को जो स्पैरो है वो भी अच्छी लगती है। सो आप ऐसे ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि भाई आपके कौन से फेवरेट्स हैं एंड आपको कौन नहीं पसंद है। जैसे मुझे भाई कॉकरोच बिल्कुल नहीं पसंद है, मुझे है ना बहुत ज़्यादा डर भी लगता है स्टूडेंट्स, तो आप ऐसे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सो ये होते हैं कुछ अनइनवाइटेड एनिमल्स यानी कि बिन बुलाए मेहमान, ठीक है, जो अपने आप घरों में एंटर हो जाते हैं, ठीक है, नहीं कोई भी इनविटेशन नहीं भेजते फिर भी आ जाते हैं, ठीक है। सो कौन कौन है भाई? ये चूहे, रैट्स, लिजार्ड्स, क्रोज, पिजन्स, कुकू, स्पाइडर्स एक्सेट्रा, ये हमारे घर में भाई विजिट करते रहते हैं, है ना। सो चलिए अब हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 देख लेते हैं, ठीक है। ये पेज नंबर 74 पर गिवन है। Why do you think they come to your homes? आपको क्या लगता है ये क्यों एनिमल्स, ये बिन बुलाए जो मेहमान है क्यों हमारे घर में आ जाते हैं, ठीक है। सो these animals come to our home for food, shelter and protection। क्यों आते हैं भाई स्टूडेंट्स? इन एनिमल्स को, इन इंसेक्ट्स को, इन बर्ड्स को क्या चाहिए भाई? खाने के लिए कुछ चाहिए रहता होगा, या फिर शेल्टर चाहिए होगा, रहने के लिए जगह चाहिए होगी, या फिर इन्हें भी प्रोटेक्शन चाहिए होगा, राइट। जैसे जो स्पाइडर्स है आपने देखा होगा, स्पाइडर्स कॉर्नर्स में अब भाई जाले बना लेती हैं, वेब्स तैयार कर लेते हैं,
स्पाइडर वेब्स, है ना, एंड वहीं पर ही रेस्ट कर रहे होते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं, है ना। सो भाई जो एनिमल्स है ना, ये इनको कुछ खाने के लिए चाहिए रहता है। जैसे चूहे आते हैं तो भाई चूहे ऑब्वियसली कुछ खाने के लिए आते होंगे, राइट। एंड कुछ जानवरों को जैसे कि बर्ड्स को भाई शेल्टर चाहिए, है ना, प्रोटेक्शन चाहिए भाई, बारिश में छुपने के लिए जगह चाहिए, राइट। अपने यंग वंस को रखने के लिए कोई प्लेस चाहिए होती है, इसलिए विजिट करते होंगे, है ना स्टूडेंट्स। सो ये आंसर हो सकते हैं बिल्कुल कि दीज एनिमल्स कम टू आवर होम्स फॉर फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन। बिल्कुल सही है, हमारे घर में बिन बुलाए मेहमान इसलिए आते हैं कि इनको खाना चाहिए, रहने के लिए शेल्टर चाहिए भाई, जगह चाहिए, प्लेस चाहिए एंड प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है, ताकि ये एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट सेफ रहें। ऑलराइट, चलिए अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 3 है, हाउ डू यू फील अबाउट देयर प्रेजेंस इन योर होम। आपको कैसा फील होता है इनकी प्रेजेंस, फील जब आप करते होंगे कि भाई एनिमल्स आपके घर में दिख रहे हैं, ये बर्ड्स इंसेक्ट्स आपको दिख रहे हैं, सो आपको कैसा फील होता है इनकी प्रेजेंस से, ठीक है, हाउ डू यू फील, ठीक है, आपको यही बता रहे हैं। सम ऑफ द अनइनवाइटेड एनिमल्स सच एज पिजन्स मेक मी हैप्पी। भाई बिल्कुल सही है, जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स को जब हम देखते हैं अपनी बालकनी में या फिर गार्डन एरियाज में देखते हैं, सो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब उनकी आवाज़ हमारे घर, लाइक हमारे कानों में आती है ना। जैसे बर्ड्स को हम सिंग करते हुए सुनते हैं, सो हमें अच्छा लगता है, हम हैप्पी फील करते हैं कि हाँ चलो बर्ड्स हैं, हम बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं उनके साउंड्स को सुनते हुए, राइट। बट सम एनिमल्स लाइक लिजर्ड्स एंड स्पाइडर्स मेक मी नर्वस एज आई एम स्कैर्ड ऑफ देम, है ना। सो भाई आप भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको डर लगता होगा लिजर्ड से, या फिर जो स्पाइडर्स हैं वो अच्छे नहीं लगते होंगे ना। स्पाइडर्स को जैसे ही हम देखते हैं तो बहुत यक फीलिंग आती है, राइट स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑब्वियसली भाई हमारे घर में जब सफाई भी होती है, सो सारे जो मम्मी है वो सारे कॉर्नर्स को क्लीन कर देती है भाई, ताकि एक भी स्पाइडर हमारे घर में नहीं रहे, ठीक है। अब लिजर्ड से तो मुझे लाइक कोई डर नहीं लगता, लिजर्ड से मेरी प्रॉब्लम नहीं होती है। बट आप बताइए भाई आपके क्या व्यूज़ है, आप कमेंट सेक्शन बताइए। जैसे मैंने बताया जो कॉकरोच है मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है ना, ऐसा कोई इंसेक्ट होगा जो आपको नहीं पसंद होगा, तो आप ऐसे ही आंसर में उस इंसेक्ट का नेम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे भाई मुझे बर्ड्स बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। सम ऑफ द अनइनवाइटेड एनिमल्स सच एज पिजन्स मेक मी हैप्पी। पिजन्स जो है उनको हम देखते हैं उड़ते हुए, सिंग करते हुए, सो हमें अच्छा लगता है। बट सम एनिमल्स लाइक लिजर्ड्स एंड स्पाइडर्स जो हैं, जब हम इनको देखते हैं सो हमें अच्छा नहीं लगता है, हम नर्वस फील करते हैं एंड हम कभी कभार डर भी जाते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। विच ऑफ देम डू यू लाइक, इनमें से जो हमने एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स के नेम डिस्कस किए, आपको इनमें से कौन से पसंद है, आपको ये बताना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो पिजन्स है, मैंने बताया पिजन्स एंड कुक्कू, ये बर्ड्स जो हैं मेरे बालकनी में विजिट करते हैं, गार्डन एरिया में विजिट करते हैं, सो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इनको देख कर, इनके यंग वंस को देख कर, इनकी जो साउंड्स हैं इनको फील करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ना स्टूडेंट्स। सो आप बताइए भाई आपको क्या पसंद है। हमारे गार्डन एरियाज़ में अगर हमें बटरफ्लाई भी देखती है तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उनकी कलरफुल ऐसे पंख देखते हुए, राइट। तो स्टूडेंट्स आई लाइक पिजन्स एंड कुक्कू, ठीक है। आप बताइए आपको क्या पसंद है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं भाई स्टूडेंट्स कि नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 है, व्हाट डू यू डू। स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू व्हेन यू डू नॉट लाइक देम। आप क्या करते हैं जब आपको ये एनिमल्स, इंसेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं पसंद आए, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। सो आई डू नॉट लाइक रैट्स, मुझे रैट्स बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लिजर्ड्स नहीं पसंद है एंड स्पाइडर्स नहीं पसंद है, राइट। आई यूजुअली ड्राइव देम आउट ऑफ माई हाउस एंड हम ट्राई करते हैं कि भाई कैसे ना कैसे करके ये जो एनिमल्स हैं हमारे घर से बाहर चले जाएं, है ना। क्योंकि जो स्पाइडर्स हैं, स्पाइडर्स की वजह से ये जो कॉर्नर्स हैं ये बिल्कुल अगली लगते हैं, अच्छे नहीं लगते ये कॉर्नर्स, है ना, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जाले, वेब्स आ जाएं, राइट। तो हमारी मदर क्या करती हैं, ब्रूम उठाती हैं, झाड़ू से यार पूरा घर साफ कर देती हैं, राइट, है ना। बिल्कुल ऐसे ही हम भाई दिवाली की भी जब साफ़ सफाई करते हैं, बहुत सारे जब हिंदू दिवाली सेलिब्रेट करते हैं तो उससे पहले घर में साफ़ सफाई होती है, तो बिल्कुल सारे कॉर्नर्स की साफ़ सफाई होती है अच्छे से कि घर में कोई भी जाला ना रहे, है ना, चूहे ना रहें। सो हम भाई हमेशा ट्राई करते हैं कि रैट्स, लिजर्ड्स एंड स्पाइडर्स हमारे घर से दूर रहें, है ना, अवे रहें। सो हम इन्हें भाई बाहर छोड़ आते हैं। भाई जो रैट कैचर होता है, रैट कैचर, उसमें जब जैसे ही रैट्स चले जाते हैं तो हम उन्हें बाहर
छोड़कर आ जाते हैं, राइट, किसी ऐसे एरिया में कि भाई जहाँ पर वो रैट्स चले जाएं, हमारे घर में वापस ना आए, है ना। सो लिजार्ड्स भी होते हैं जब तो हम ट्राई करते हैं कि भाई कैसे भी हमारे घर से बाहर चले जाए, है ना स्टूडेंट्स। तो आप क्या करते हैं आप ही बताइए। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर आंसर में कि रैट्स, लिजार्ड्स एंड स्पाइडर्स भाई हमें पसंद नहीं है, सो आई यूजुअली ड्राइव देम आउट ऑफ माई हाउस। हम ट्राई करते हैं कि हमेशा ये जो घर से भाई अवे रहें, है ना, घर में भाई कोई भी गंदगी ना रहे, एंड क्योंकि जो माउस है, ये रैट्स घर में बहुत सारा भाई कचरा भी जो लाइक भाई सारी चीज़ें इधर उधर कर देते हैं, एंड बहुत ज़्यादा से कचरा भी क्रिएट होता है ना स्टूडेंट्स। सो हम हमेशा यही चाहते हैं कि भाई ये जो इंसेक्ट्स या फिर ये जो एनिमल्स हैं हमारे घर से दूर रहे, राइट। सो आपको भी यही बताना है कि भाई आपको कौन सा एनिमल या इंसेक्ट नहीं पसंद है, आप क्या करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। पेज 74 पर क्या गिवन है, वी टेक केयर ऑफ सम एनिमल्स एंड प्लांट्स। हम कुछ एनिमल्स एंड प्लांट्स की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, जैसे कि भाई अगर हमारे नेबरहुड में कैट्स होंगे या डॉग्स होंगे, हम ट्राई करते हैं कि भाई उनका पेट भरा रहे हैं, हम फीड करते हैं उनको, है ना, मम्मा कुछ ना कुछ देती रहती है, काउस को भी जो रोटी खिलाई जाती है, राइट। हाँ, प्लांट्स की अच्छे से केयर करते हैं कि भाई हमारा घर अच्छे से हरा भरा रहे, वाटर जो है मम्मा टाइम टू टाइम देती है, राइट। स्टूडेंट्स आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि भाई आप भी टाइमली जब आप मॉर्निंग में उठते हैं आप भाई प्लांट्स को वाटर करिए, ठीक है। So students, we take care of some animals and plants in our homes by giving them water, food and shelter, है ना। अगर आपके घर में भी कोई एनिमल होगा, कोई पेट होगा, सो आप भी केयर करते होंगे, उसको टाइम टू टाइम फूड देते होंगे, पानी देते होंगे, है ना। शेल्टर यानी कि एक रहने के लिए प्लेस भी देते होंगे जहाँ पर भाई वो एनिमल्स या फिर वो पेट भाई अच्छे से रेस्ट कर पाए, है ना। सो भाई हमें हमेशा एनिमल्स एंड पेट्स की, हमारे पेट्स की, प्लांट्स की केयर करनी चाहिए। प्लांट्स भी हमारे एक तरीके से पेट्स ही हैं, राइट। प्लांट्स हमें इतना कुछ देते हैं, सो बदले में हम उन्हें वाटर नहीं दे सकते क्या स्टूडेंट्स। हमें हमेशा भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ठीक है, एंड केयर करनी है एनिमल्स एंड प्लांट्स की, राइट। करेंगे आप सब, ठीक है, बिल्कुल करना है। अपने भाई पेरेंट्स की हेल्प करिए, आप थोड़े बहुत जो टास्क हैं वो आप अपनी मदर से बोलिए कि भाई वो ना करें, एंड आपको पता है आप ये स्टार्ट करके देखिए, अपनी हैबिट बनाइए कि जैसे ही आप मॉर्निंग में उठते हैं, है ना, आपके घर में जितने प्लांट्स हैं उनको वाटर डालिए। कितना टाइम लगता है, ज़रा सा लाइक 5, इट विल जस्ट हार्डली टेक 5 मिनट्स, राइट स्टूडेंट्स। सो भाई करके देखिए ट्राई, एंड ऐसे ये एक हैबिट इनकलकेट कर लीजिए अपने अंदर, ठीक है। सो ऐसे ही छोटे छोटे टास्क आप शुरू करेंगे, सो आप एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट बन जाएंगे, राइट। एंड भाई ऐसे स्टूडेंट्स हमेशा डिसिप्लिन में रहते हैं, हमेशा स्मार्ट बनते हैं, राइट। सो भाई बिल्कुल करिए, है ना। सो छोटे छोटे टास्क में अपने पेरेंट्स की मदद करिए, एंड प्लांट्स की एंड एनिमल्स की केयर करिए, ठीक है। सो आप भाई हमेशा हैप्पी रहिए, एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स को भी हैप्पी रखिए, ठीक है। एंड वीडियो को लाइक करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। जितने स्टूडेंट्स वॉच करें वीडियो, जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ, ठीक है। एंड मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी को हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सभी के लिए टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, इंग्लिश में CBSE बोर्ड एंड हिंदी में ये 5 अदर स्टेट बोर्ड्स, ठीक है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। सो स्टूडेंट्स भाई और साथ में मिल जाएंगे आपको वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। क्रैश कोर्स भी आपको फुल एग्जाम टाइम में मिल जाता है, ठीक है। सो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ये रहे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, यहाँ पर भी जुड़ जाइए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। ये रहा मैग्नेट ब्रेन्स का एप्लीकेशन एंड वेबसाइट, इसे अच्छे से विजिट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिए, कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, ऑलराइट। ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी ऑलवेज।